8. जरा संभल कर श्यामदा, ये घोड़ा बहुत गुस्सैल है। हाँ श्यामदा, कल रात ही बड़े मालिक इसे खरीद कर लाए हैं। ये उनके बस में भी नहीं आया था। जो किसी के बस में नहीं आता उसे ये शाम आसानी से अपने काबू में कर लेता है। ये देखो। अरे वाह, श्यामदा ने तो कमाल कर दिया, घोड़े को काबू कर ही लिया। श्यामदा जैसा बहादुर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। देखो तो, श्यामदा के इशारे पर घोड़ा कैसा दौड़ा जा रहा है। बस बस, अब शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बहुत शानदार घोड़ा है ये। सुनो, ले जाओ इसे। अब ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इसे अस्तबल में दूसरे घोड़ों के साथ मत रखना, बल्कि हवेली के बगीचे में खुला छोड़ देना, क्योंकि आज से ये मेरा खास घोड़ा है। रुको श्यामदा। अरे अर्जुन, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? हर शानदार चीज पर केवल आपका ही हक कैसे हो सकता है श्यामदा? मैं भी इसी खानदान का वारिस हूँ। अरे भाई अर्जुन, हक तो उसी का होता है जो काबिल होता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो घोड़ा मुझे चाहिए श्यामदा। क्या, बस इतनी सी बात? अरे तो लो, आगे बढ़ो और ले लो वो घोड़ा। लेकिन ध्यान रखना, ये जंगली घोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि... बस श्यामदा, अपना ये गुरूर अपने पास रखो और अब देखो कि मैं इस जंगली घोड़े को कैसे काबू में करता हूं। अरे ये अर्जुन दा तो एकदम अनाड़ी है, इन्हें तो घोड़े की लगाम तक पकड़नी नहीं आती। अरे हाँ हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा ही अर्जुन दा की लगाम खींच ले। हाँ ये लो, घोड़े ने तो अर्जुन दा को चारों खाने चित कर डाला। क्या हुआ अर्जुन? लगता है इस घोड़े को अपना ये नया मालिक पसंद नहीं आया। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। चलो आओ, चलो आओ, तुम्हारी मरहम पट्टी करवा लाता हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है श्यामदा, लेकिन एक दिन तुम्हारा ये गुरूर मैं तोड़ कर रहूंगा। तान्नी कुछ देर से मां शमशान काली की आराधना में लीन थी कि अचानक उसे एक तेज झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। तान्नी के हाथ में वही यंत्र था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहां डॉक्टर खड़ा हुआ था। अरे आप कब से यहाँ खड़े हुए हैं? काफी देर हो गई और बारिश भी बहुत देर से हो रही है। स्ट्रेंज, मुझे जरा भी पता नहीं चला, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस यंत्र को अभी बस टच ही किया था और फौरन ही मेरी आंख खुल गई। इसका मतलब ये यंत्र वाकई काम कर रहा है और इस वक्त ये यंत्र तुम्हारी ही मुट्ठी में है, और इसका मतलब साफ है कि तुम इसकी पावर को काफी देर तक होल्ड कर सकती हो। क्या इसका मतलब ये भी है कि मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे जाग रही हैं? आई डोंट नो, मिस्टर भास्कर ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इस यंत्र को होल्ड करने से तुम्हें वक्त का एहसास नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने बस कुछ सेकंड्स के लिए टच किया है, जबकि इस दौरान एक लंबा वक्त बीत चुका होता है। ये यंत्र तो सचमुच बहुत कमाल का है। आई वंडर कि वो तांत्रिक आखिर कौन होगा जिसने इसे सिद्ध किया होगा, और क्यों? आखिर वो इस यंत्र के जरिए क्या हासिल करना चाहता होगा? देखो तान्नी, इसका जवाब भी मिस्टर भास्कर रॉय ही दे सकते हैं, और वो शायद हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, जैसे उन्होंने अपने बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। हाँ, मुझे भी इस पर थोड़ी हैरानी है, लेकिन तुम ये बताओ कि इस यंत्र को छूने पर तुम्हें एग्जैक्टली कैसा महसूस होता है? जब पहली बार मैंने इसे मिस्टर भास्कर के सामने छुआ था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे कोई आदमी मदद के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा हो। फिर अचानक उसकी आवाज बहुत डरावनी हो गई थी
फिर मैंने एक लड़की की आवाज सुनी जो उस आदमी को किसी पिशाचिनी से मुक्त करना चाहती थी। तो तुमने ये सब मिस्टर भास्कर को क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, लेकिन सडनली मुझे ये इंट्यूशन होने लगा कि मुझे ये बात मिस्टर भास्कर को नहीं बतानी चाहिए। तान्नी की ये बात सुनकर डॉक्टर पहले तो एकदम से चौंक उठा, फिर वो कुछ सोचने लगा। आई डोंट नो डॉक्टर, मुझे ऐसा इंट्यूशन क्यों हुआ? इवन आई डोंट नो। लेकिन तुम ये बताओ कि अभी जब तुमने इस यंत्र को होल्ड किया तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस बार मुझे आवाजों के साथ कुछ विजुअल्स भी दिखाई दिए, लेकिन काफी ब्लर से थे। एक आदमी था जिसे कुछ लोग श्यामदा कहकर एड्रेस कर रहे थे। फिर वहाँ एक दूसरा आदमी आया जिसने घोड़े को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो जख्मी हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और वो उसे अर्जुन कहकर एड्रेस कर रहे थे। बस इसके बाद अचानक थंडर स्ट्राइक की तेज आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई। ओह आई सी। यानी श्याम रॉय चौधरी और अर्जुन रॉय चौधरी, क्या तुमने उनके चेहरे भी देखे? सब कुछ बहुत ब्लर था डॉक्टर, लेकिन इन आवाजों और विजुअल से अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि श्याम रॉय और अर्जुन रॉय दोनों भाई थे और ईयर 1920 में उस हवेली में अर्जुन रॉय की बलि दी गई थी। इसमें उसका भाई श्याम रॉय भी इन्वॉल्व था। उस रात हवेली पर थंडर स्ट्राइक हुआ था और वहाँ आग लग गई थी। यस, यू आर राइट। मगर सवाल ये है कि अर्जुन रॉय के साथ ये सब क्यों किया गया था? लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़ा और रेलेवेंट सवाल ये है डॉक्टर कि मेरे अर्जुन का उस अर्जुन रॉय चौधरी से क्या कनेक्शन है? जो इंसिडेंट करीब 100 साल पहले उस हवेली में हुआ था, वो अर्जुन को अपने सपने में क्यों दिखाई देता है? तान्नी के इस सवाल ने डॉक्टर को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके जहन में एक सवाल पैदा होने लगा। तान्नी, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे अपने और अर्जुन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब क्या अर्जुन दिल्ली का ही रहने वाला है? आई मीन, उसके पेरेंट्स कौन कौन हैं और कहाँ हैं? अगर सच कहूँ तो डॉक्टर, अर्जुन के बैकग्राउंड के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, और जो कुछ पता है वो भी अर्जुन ने ही मुझे बताया था कि बचपन में उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद वो कुछ सालों तक अपने किसी अंकल आंटी के पास रहा था, बट उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो अर्जुन उन्हें छोड़कर दिल्ली चला गया और बस तब से ही वो यही है। उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है डॉक्टर, एंड ही इज अ सेल्फ मेड मैन। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन क्या उसके बाद अर्जुन के अंकल आंट ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया? मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जुन को उनका जिक्र तक करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने भी कभी उससे नहीं पूछा। बट अर्जुन के पेरेंट्स, आई मीन, उनका कोई फोटोग्राफ तो होगा ना उसके पास? नो डॉक्टर, अर्जुन के पास अपनी मॉम डैड का कोई फोटोग्राफ नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं अर्जुन का रॉय चौधरी फैमिली से कोई कनेक्शन तो नहीं? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि उस रात जब अर्जुन रॉय चौधरी की बलि दी गई थी और हवेली में आग लग गई थी, तो उसके बाद हुआ क्या था? अर्जुन रॉय के भाई श्याम रॉय का आखिर हुआ क्या? और मुझे अब मिस्टर भास्कर के बारे में भी पता करना होगा कि आखिर इसका रॉय चौधरी फैमिली से क्या कनेक्शन है। डॉक्टर की बात सुनकर अब तान्नी भी एक गहरी सोच में डूब गई थी। भास्कर बाबू, ओ भास्कर बाबू, दरवाजा खोली जल्दी, कि मैं हूं रखाल। ओह यू ब्लडी इडियट, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? आपको एक खबर देनी थी, चीनी के बारे में। ठीक है, अंदर आओ। बोलो क्या बात है? भास्कर बाबू, कल रात मैंने चीनी का पीछा किया। वो जो काली पहाड़ी वाला जंगल है ना, कल रात वो उसी जंगल में गई थी और मैंने वहां अर्जुन को भी देखा उसके साथ। मुझे पहले ही शक था कि उसने अर्जुन को उसी जंगल में कहीं छुपा कर रखा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो अर्जुन को लेकर घने जंगल में कहीं गायब हो गई और फिर अचानक उसके एक भेड़ी ने मुझे देख लिया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं वहां से भागकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ भास्कर बाबू। मैं अब दोबारा गांव नहीं जाऊंगा। चीनी को मेरे बारे में पता चल गया है, वो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे बेकार की बात मत करो राखाल, मैंने कहा है ना तुमसे कि चीनी किसी इंसान की जान नहीं ले सकती। नहीं नहीं भास्कर बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। रखाल को यूं डरता देख भास्कर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था।
लेकिन उसने किसी तरह खुद पे कंट्रोल किया। अच्छा ठीक है, तुम रुको जरा। लो, ये लॉकेट अपने गले में पहन लो। ये तुम्हें चीनी और उसके भेड़ियों से प्रोटेक्शन देगा। रखाल इतना डर गया था कि उसने फौरन वो लॉकेट लेकर पहन लिया। ये देखकर भास्कर मन ही मन मुस्कुरा उठा। अब तुम वापस गांव चले जाओ रखाल, और आज रात को फिर से चीनी का पीछा करना। उसने अर्जुन को एग्जैक्टली कहां छुपा कर रखा है और वो उसके साथ क्या क्या करती है, ये पूरी खबर चाहिए मुझे। लेकिन भास्कर बाबू। बस, अब और बहस मत करो मुझसे। जैसा मैं कहता हूं ना, चुपचाप वैसा करो और चिंता मत करो। इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। भास्कर की यह बात सुनकर रखाल की आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई।